गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। और पावर शेयरिंग में मैंने ये बताया था कि जो लोग एक देश के अंदर रहते हैं वो लोग आपस में पावर कैसे शेयर करते हैं, चाहे वो कई बार चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में हो, या फिर जो डिफरेंट कम्युनिटीज एक देश के अंदर रहती हैं, जो अलग अलग जो है कास्ट के और रिलीजन के लोग जो एक कंट्री के अंदर रहते हैं, वो लोग कैसे जो है आपस में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आपकी बुक में इसको और अच्छे से समझाने के लिए जो है ये बता रखा है कि एक देश है श्रीलंका, उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। मैंने थोड़ा बहुत जो है पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहां पर दो कम्युनिटीज बेसिकली रहती हैं। एक है सिन्हालास, जो कहते हैं हम लोग कि वहां के नेटिव पीपल थे, मतलब मूल निवासी उस श्रीलंका देश के सिन्हालास लोग ही हैं, और बेसिकली ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और ये कितने हैं परसेंटेज वाइज? 80% है, मतलब उस देश के अंदर 80% लोग सिन्हाला कम्युनिटी के हैं। और एक और कम्युनिटी है वहां पर जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन तमिल्स, या फिर जो है तमिल लोग वहां के। ठीक है, तो वो कौन है हमारे इंडियन तमिल्स, सॉरी इंडियन तमिल नहीं, श्रीलंकन तमिल, सॉरी इंडियन तमिल्स नहीं, श्रीलंकन तमिल, क्योंकि वो श्रीलंका के अंदर रहते हैं और तमिल बोलते हैं, तो इसलिए उनका नाम है श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स नहीं है, सॉरी। और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनका जो पॉपुलेशन साइज है वो है अपने आप में 20%। अब देखिए, जब से श्रीलंका आजाद हुआ है, वो भी इंडिया के साथ साथ ही 1945 1946 के आसपास, 1947 में आजाद हो गया था। ठीक है ना। अब वहां पर क्या हुआ, डेमोक्रेसी लाई गई। अब श्रीलंका, हमको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि श्रीलंका ये है, ये हमारा इंडिया है, तो श्रीलंका यहां पर है, और देखिए साइड हमारा तमिलनाडु है ना, ये हमारा जो स्टेट है ये तमिलनाडु का स्टेट है। अब जो तमिलनाडु का स्टेट है, और जो है बहुत से लोग तमिल लोग जो है यहाँ पर श्रीलंका के अंदर रहने लग गए, जो श्रीलंका स्टेट था वहां पर रहने लग गए। तो यहाँ पर जो है 20% आपके श्रीलंकन तमिल रह गए, और 80% जो बाकी का पॉपुलेशन साइज था, 80% में आपके आ गए आप हमारे सिन्हाला लोग। अब वहां पे वोटिंग हुई, वहां पर जो है नॉर्मल जैसे यहाँ पर वोटिंग होती है, वहां पर भी डेमोक्रेसी आई, वहां पर भी वोटिंग हुई। अब जब वहां पर वोटिंग हुई तो ज्यादातर अधिकार किसके पास आए? वहां के सिन्हाला लोगों के पास, क्योंकि 80% लोग जो है सिन्हाला थे, तो वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लिए ही वर्क करती थी, सिन्हाला कम्युनिटी को ही अपीस करती थी, उनको जो है टारगेट करती थी कि हम लोग अगर पावर में आए तो हम लोग आपके लिए काम करेंगे। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो श्रीलंकन तमिल लोग थे, उन लोग के जो राइट्स थे, उन लोग की जो फ्रीडम थी, वो जो छिन गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक तरीके से क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन, क्या चीज, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन of Sinhala community was overwhelming and the representation of Sri Lankan Tamils was not there. वहां पर श्रीलंकन तमिल्स का रिप्रेजेंटेशन उस देश के अंदर नहीं होता था, राइट right? अब जब श्रीलंकन तमिल्स का उस देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, तो क्या हुआ, एक बार 1956 के अंदर एक एक्ट पास करा गया। 1956 के अंदर वहां पर एक एक्ट पास करा गया श्रीलंका के अंदर, जिसके अंदर यह कहा गया कि वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी बना दी जाए, वो सिन्हाला वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। किसमें? 1956 में एक्ट पास कर कर 1956 में एक्ट पास करा गया, और वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बन गई? सिन्हाला। अब जब सिन्हाला वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, तो जो ये श्रीलंकन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि बोले एक तरीके से हम लोग को तो निग्लेक्ट करा गया है, हमारी तमिल भाषा को एक तरीके से निग्लेक्ट करा गया है।
ठीक है। और उसके बाद से वो लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगे कि जो है हमारे को एक जो है हमारे जो है जो राइट्स हैं उन राइट्स के ऊपर भी वहां की गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बट वहां की गवर्नमेंट तो ध्यान देती नहीं थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लिए ही काम करती थी। राइट। तो ये सिस्टम जिसके अंदर जो मेजोरिटी है, क्योंकि मेजोरिटी तो आपको पता है सिन्हाला लोग की थी जो 80% है, मतलब वो लोग जो ज्यादा है जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी पीपल के ऊपर अपने आप को थोपते हैं। और उस सिस्टम को कहा गया मेजोरिटिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म कहा गया उसको, कि मेजोरिटी के राइट्स जो है माइनॉरिटी के राइट्स के ऊपर हावी हो जाए। अब जो मेजोरिटेरियनिज्म आया इसके अंदर 80% राइट्स जो सिन्हाला कम्युनिटी के पास रखे गए और 20% के राइट्स हमारे श्रीलंकन तमिल्स के पास रखे गए। अब इसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो लोग लेफ्ट ओवर फील करने लगे। अब जब वो लोग लेफ्ट ओवर फील करने लगे तो वो लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट दी सिन्हाला कम्युनिटी। मतलब अब एक तरीके से लड़ाई हो गई किस किस के बीच में, एक थे हमारे सिन्हाला और दूसरी थे हमारे श्रीलंकन तमिल्स। कौन थे? श्रीलंकन तमिल्स। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। ठीक है। फिर क्या हुआ, एक और टाइम आया, लड़ाई चलती रही। वो लोग जो है पहले पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे कि कहीं पे धरने पर बैठे हैं, कहीं पर जो है कहीं पर जो है नारे लगा रहे हैं, ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। बट हल्के हल्के वो पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट होता गया। वायलेंट मतलब हिंसक, मतलब लड़ाई होने लगी। प्रोटेस्ट दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक होते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट और एक वायलेंट प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट में क्या होता है, कहीं पे आप जो है अपना सिर्फ और सिर्फ विरोध दर्ज करवाते हो, जैसे महात्मा गांधी ने भी किया था देश को आजादी के टाइम पर, कि जो है कहीं पर जो है वो सत्याग्रह के टाइम पर जो है बैठ गए, कभी जो है वो धरने पर बैठ गए, या फिर जो है कहीं पे नारे लगवाए उन्होंने, या फिर जो है किसी का विरोध किया। बट कभी भी उन्होंने जो अपना प्रोटेस्ट था वो जो है लड़ाई के जरिए नहीं करा, कि जो है कभी लड़ाई कर रहे हैं, कहीं पे जो है बम फोड़ रहे हैं, ऐसी कोई जो है एक्टिविटी उन्होंने अपने टाइम पर नहीं करी। तो ऐसे प्रोटेस्ट को हम लोग कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट। ऑन दी अदर हैंड एक प्रोटेस्ट होता है जिसको कहते हैं वायलेंट प्रोटेस्ट, जिसके अंदर जब हम जो है प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है वायलेंस का मतलब जो है बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, मतलब आर्म्स का जो है यूज करते हैं। तो क्या हुआ, 1980s में आकर, पहले तो प्रोटेस्ट मैंने बताया पीसफुल चलते थे श्रीलंकन तमिल्स के, बट फिर 1980s में आकर वो प्रोटेस्ट जो है एक तरीके से वायलेंट हो गए। वो प्रोटेस्ट क्या हो गए, अपने आप में वायलेंट हो गए। और वायलेंट क्या हुआ कि 1980s में उन्होंने डिक्लेयर करा कि हम लोग को एक सेपरेट तमिल एलम चाहिए। एलम का मतलब तमिल में होता है स्टेट। तो उन लोगों ने कहा कि हमको एक सेपरेट तमिल स्टेट चाहिए। 1980s में आकर उन्होंने ये वाली बात कही। अब जब उन्होंने ये वाली बात कही तो वहां की गवर्नमेंट को तो बुरा लग गया। नॉर्मल सी बात है कि कोई कहे कि जो हमारे देश में से हमारे को अलग से एक हिस्सा चाहिए, तो वहां की गवर्नमेंट को अलग जो बुरा लगेगा ही। जैसे हम लोग को लगता था पहले कि जब कश्मीर में कई बार बहुत से लोग कहते थे कि हमको एक सेपरेट कश्मीर चाहिए या कश्मीर को इंडिया से अलग कर दो, तो हम लोग को भी बुरा लगता था। नॉर्मल सी बात है, लगेगा ही। तो वैसे ही वहां की गवर्नमेंट को भी जब जो है लोगों ने कहा कि हमको एक सेपरेट तमिल स्टेट चाहिए, तो उनको भी फिर बुरा लगता था। राइट। अब जब उनको जो है वहां की गवर्नमेंट को बुरा लगता था तो फिर उनके खिलाफ वो एक्शन लेते थे, जो वो लोग जो है सेपरेट तमिल स्टेट की मांग करते थे, एक डिमांड करते थे। फिर क्या हुआ, ऐसे कर कर वहां की गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका में और जो हमारे तमिल थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, उनके बीच में एक लड़ाई हुई। राइट। अब ये जो प्रोटेस्ट थी, अब ये प्रोटेस्ट जो है श्रीलंकन, लंकन की स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों, एक मिनट रुकिए। श्री लंकन तमिल्स जो थे उनके बीच में एक जो है लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई जो पहले जो है पीसफुल थी, यहां पर पीसफुल से अब ये लड़ाई यहां पर क्या हो गई थी, वायलेंट हो गई थी, विद आर्म्स, मतलब विद गन्स के साथ। जैसे लड़ाई जैसे आपको पता हो कश्मीर में कई बार होती है, तो एक जो लड़ाई हो गई थी उसको हम लोग कहते हैं सिविल वॉर।
क्योंकि सिविल वॉर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सिविल वॉर जो है आपका पिछली बार एग्जाम में भी आया था, कई बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसमें भी आया है। तो सिविल वॉर समझ लो क्या होता है एक बार, और फिर वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब दो कम्युनिटीज के बीच में जो है लड़ाई हो, और वो लड़ाई हो विद आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मतलब हथियारों के साथ जब लड़ाई हो, तो ऐसी लड़ाई को हम लोग क्या टर्म देते हैं, वो होती है सिविल वॉर। ठीक है, क्योंकि जैसे पहले प्रोटेस्ट चल रहा था तो वो पीसफुल था, मैंने बताया। 1980s में जब आके उन्होंने जो है एक सेपरेट जो है तमिल स्टेट की मांग करी, तो जाकर जो है वो प्रोटेस्ट जो है वॉयलेंट कन्वर्ट हुआ। और जब वॉयलेंट कन्वर्ट हुआ तब जाकर वो क्या बना, एक सिविल वॉर। ठीक है, तो सिविल वॉर एक बार फिर से बोल दे रहा कि जब दो कम्युनिटीज के बीच में आर्म्ड जो है संघर्ष हो, या फिर आर्म्ड लड़ाई हो, आर्म्ड फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो, मतलब एक ऐसी लड़ाई हो जो कि बंदूकों के साथ लड़ी जा रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। और सिविल वॉर हमेशा एक देश के अंदर ही होती है। अगर जो है हम जो है मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है विद आर्म्ड फोर्सेस, तो उसको सिविल वॉर नहीं कहेंगे। जब एक देश के अंदर ही वहां के रहने वाले लोगों के बीच में जो है लड़ाई हो, और लड़ाई विद आर्म्ड फोर्सेस हो, विद गन्स हो, तो वो कहलाती है सिविल वॉर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, और जो है श्रीलंका के अंदर क्या इशू था। ठीक है, कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर रूल करती थी। और हम इसको ट्रू सेंस के अंदर डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हमने बताया था कि द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। एंड बाय द पीपल का मतलब होता है कि जितने देश, वो जितने लोग दुनिया के जितने लोग उस देश के अंदर रह रहे हैं, उनके द्वारा चुनी गई सरकार। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो 80% लोगों की चलती थी ना हमेशा। तो यहाँ पर जो एक तरीके से डेमोक्रेसी नहीं थी। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग बेल्जियम का जो है कंसिडर करेंगे, कि बेल्जियम के अंदर उन लोगों ने डेमोक्रेसी को कैसे हैंडल कर रखा है। तब तक के लिए आप लोग जो है अपने घर पे रहिए और वीडियोस देखते रहिएगा। और हाँ, इस चैनल को, जिस चैनल पे मैं जो है वीडियोस डालता हूं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो एक बेल आइकन आता है ना, उस पर क्लिक कर लो बच्चों। क्योंकि फिर जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको मिल जाएगी। कई बार जैसे अगर आप जो है ग्रुप के अंदर नहीं देख पाते हो कि लिंक आ गया है, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो अपलोड करते ही आपके मोबाइल फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप जो है आराम से उस वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू।